बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नेता आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं आदरणीय हमारे नेता पवन बंसल जी का, और जिनकी बदौलत इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए गए हैं। आदरणीय हमारे नेता जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, और युवा कांग्रेस के सभी साथियों को जिनके बदौलत आज ये कार्यक्रम अपने सफलतम अंजाम की ओर अग्रसर है, उन सभी लोगों का जो विभिन्न प्रदेशों से हमारे साथीगण आए हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में आपका साथी, क्योंकि मुझे भी यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला और मैं बिहार के औरंगाबाद जिले का अध्यक्ष रहा। फिर यूथ कांग्रेस के आशीर्वाद से, राहुल जी के आशीर्वाद से मुझे वहां का जनप्रतिनिधि विधायक बनने का मौका मिला, और आदरणीय राहुल जी का आशीर्वाद से आज मैं जब आप लोगों के बीच खड़ा हूं तो दोबारा मैं चुनकर आया हूं आप लोगों के बीच में। इसके लिए संगठन को धन्यवाद, युवा कांग्रेस को धन्यवाद, आदरणीय श्रीनिवास जी को धन्यवाद। आज जब हम इस दौर में खड़े हैं तो मैं बिहार की उस धरती से आया हूं जब 2014 में ऐसा लोगों को महसूस हुआ करता था कि मोदी जी का जो ये अजय रथ है वो कोई रोक नहीं पाएगा। 2015 में इसी बिहार ने उनके रथ को रोकने का काम किया, उनको कड़े रूप से मुंह की खानी पड़ी। और आज वो दिन है 2022 का, जब वो विभिन्न प्रदेशों से सरकारों को अपदस्थ कर रहे थे और अपनी सरकारें बनवा रहे थे। उस समय में बिहार ने भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया और पूरे देश में ये मैसेज देने का काम किया कि मोदी अजय नहीं है, मोदी को भी हराया जा सकता है, भाजपा को भी हराया जा सकता है। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने का काम बिहार के लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो पूरे भारतवर्ष से जो हमारे नेतागण आए हुए हैं, उनमें भी इतनी मादा है कि वो मोदी के उस रथ को रोक सकें। और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने जो बलिदान दिया, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, ये जो आजादी मिली हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के बदौलत मिली। और जब हम कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं। इसी तरीके से जब हमने जवाहरलाल नेहरू जी को खोया तो हमें आदरणीय इंदिरा जी मिली। जब आदरणीय इंदिरा जी को हम लोगों ने खोया तो हमें राजीव गांधी जी मिले। और यही वो लोग थे जिस डिजिटल क्रांति की बात हमारे संपत सरल जी ने की। जब डिजिटल क्रांति की बात हो रही थी तब ये लोग, आज जिनकी सरकार है, हुकूमत है, जिनकी सत्ता में जो लोग बैठे हैं, बैलगाड़ी से आने का काम करते थे और ये बताते थे कि आप सभी लोगों का रोजगार छीन लेंगे। और आज का वो दिन है, उसी डिजिटल युग के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करके 2014 में इनकी सरकार आई और हमारे सारे पुरखों को, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया, बलिदान दिया, अपने खून का कतरा कतरा इस देश के लिए बहाया, उन लोगों का अपमान करने का काम, उन लोगों के जो इमेज है उसको टार्निश करने का काम ये सारे लोग उसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। कल तक जो बैलगाड़ी से संसद में आते थे विरोध का स्वरूप लेकर, आज वही लोग उस डिजिटल मीडिया का उपयोग हम ही लोगों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, हमारे राजनेताओं को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुहिम को छेड़े रखा। ईडी सीबीआई से नहीं डरे और हमारे नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में आज जिस प्रकार से देश की जनता 2014 में, आप याद कीजिए किस स्लोगन को लेकर ये आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज महंगाई का स्तर क्या है ये आप सभी लोगों को मालूम है। जरूरत है हम लोगों को कि हम लोग पूरे देश में इस चीज को लेकर जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, किस प्रकार से गैस का दाम बढ़ा, किस प्रकार से पेट्रोल का दाम बढ़ा, किस प्रकार से जो हम लोगों को विभिन्न जरूरतों के जो खाद्य पदार्थ थे, रसोई गैस महंगा हुआ, खाद्य पदार्थ, तेल, अनाज, और उस पर भी जीएसटी लगाया गया। आप ये सोच सकते हैं कि आम आदमी इस महंगाई से कितना ज्यादा त्रस्त है।
मैं यही कहना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कि भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर काम किया। मैं राहुल जी के लिए यही शब्द बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं युवा कांग्रेस के सभी साथियों का, जिन्होंने तन्मयता के साथ इस विपरीत परिस्थिति में भी रहकर भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से हर जगह अपने स्थानों पर लड़ने का काम किया। मैं समझता हूं 2024 में वो स्वर्णिम युग आएगा जब हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। हम मगर मेहनत करें, विभिन्न मुद्दों को लेकर जो जन सरोकार के रहते हैं उनको लेकर अगर हम जनता में जाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2024 का जो साल होगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए उज्जवल होगा, कांग्रेस के लिए उज्जवल होगा। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय वीवी श्रीनिवास। धन्यवाद।